हेलो दोस्तों। आज हम लोग खान सर का जो बिहार पुलिस के लिए जो टेस्ट है उसके बारे में हम देखते हैं। ये टेस्ट सीरीज देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं। जो दोस्त नया होंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखते हैं खान सर का जो टेस्ट सीरीज है उसका टेस्ट फर्स्ट है। तो टेस्ट फर्स्ट में देखते हैं हम लोग क्या है। बिहार पुलिस के लिए सेट प्रैक्टिस है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है? तो हम लोग देखते हैं। इसका आंसर होगा बी, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 में हम लोग क्या है कि भारत के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार प्राप्त है। बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं? बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग कितने हैं? तो बिहार में नगर निगम के प्रमुख अंग 4 हैं। कौन कौन है? तो निगम परिषद, सशक्त स्थानीय समिति, परामर्शदात्री समिति और नगर आयुक्त। नगर निगम के कितने अंग हो गए? 4। देखते हैं। बिहार में छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ? बिहार में क्या है कि छात्रों का सरकार के विरुद्ध आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा मार्च 1974। बिहार में छात्रों का आंदोलन कब शुरू हुआ सरकार के विरुद्ध? तो मार्च 1974। चौदह देखते हैं। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन में कब अवैधानिक करार दिया गया? भारत के भारत के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के निर्वाचन को कब अवैधानिक करार दिया गया? इसका आंसर क्या होगा? 12 जून 1975। 12 जून 1975। इसमें देखते हैं कि 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 12 जून 1975 को क्या है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक ऐतिहासिक निर्णय देकर इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार कर दिया। कहाँ? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अवैधानिक करार कर दिया। भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया? भारत में आपातकाल किस तारीख को घोषित किया गया? तो भारत में आपातकाल 25 जून 1975। तो कब घोषित किया गया है? तो जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इंदिरा गांधी का जो निर्वाचन को अवैधानिक करार दिया गया, उसके बाद रामलीला मैदान में जयप्रकाश नारायण ने एक विशाल प्रदर्शन कर इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग की गई। इंदिरा गांधी की इस्तीफे की मांग की गई करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। इस आंदोलन के क्या एक षड्यंत्र मानते हुए इंदिरा गांधी ने क्या हुआ, इस आंदोलन को एक षड्यंत्र मानते हुए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। भारत में किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया? भारत में किस राज्य में भारत में किस राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध आंदोलन चलाया गया? तो कहाँ है? तमिलनाडु। भारत में के तमिलनाडु राज्य में हिंदी को राजभाषा बनाने के विरुद्ध क्या हुआ? आंदोलन चलाए गए। दलित पैंथर भारत के किस जिले के दलितों के सामाजिक उत्थान बदलावों से संबंधित है? दलित पैंथर क्या है कि भारत के किस जिले के दलितों के सामाजिक आर्थिक बदलाव से संबंधित है? इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? तो जून 2005 को। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू किया गया? जून 2005 को।
बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? बांग्लादेश में संविधान संशोधन कब किया गया? तो बांग्लादेश में संविधान संशोधन 1975 में किया गया। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? तो मतदाताओं को। मतदाताओं क्या है? लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण वर्साय की संधि है। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रमुख कारण क्या है? वर्साय की संधि है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया? विश्वव्यापी आर्थिक मंदी विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस काल में आया? तो 1929 से 1930 ईस्वी। 1929 से क्या है? 1930 ईस्वी। यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ? यूरोप में नाजीवाद और फांसीवाद का उदय कब हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद। कब हुआ? प्रथम विश्व युद्ध के बाद। जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर आक्रमण कब हुआ? जापान द्वारा पर्ल हार्बर पे आक्रमण कब हुआ? 7 दिसंबर 1941। कब हुआ? 7 दिसंबर 1941। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम किसने गिराया? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु बम किसने गिराया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। किसने गिराया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई? द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप कौन सी संस्था स्थापित हुई? इसका आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र। वर्साय की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई? वर्साय की संधि किस वर्ष हस्ताक्षरित की गई? इसका आंसर होगा 1919। हिटलर की आक्रमणकारी नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? हिटलर की आक्रमणकारी नीति ने किस देश को अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी से अलग कर दिया? इसका आंसर होगा जर्मनी को। संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है? संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता कौन है? तो संथाल विद्रोह के प्रमुख नेता सिद्धो हैं। बेस्टिलिक का पतन कब हुआ? बेस्टिल का पतन कब हुआ? इसका आंसर होगा 14 जुलाई 1789। कब हुआ? 14 जुलाई 1789। भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारतीय मानक समय भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच टाइम GMT के बीच कितना अंतर है? तो कितना अंतर है? 5.5। मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है? मैकमोहन रेखा किस देश के बीच सीमा रेखा है? इसका आंसर होगा मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। मैकमोहन रेखा भारत और क्या है? चीन के बीच सीमा रेखा है। खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा है? खादर और बांगर क्या है? किस प्रकार की मृदा है? तो खादर और बांगर जलोढ़ मृदा है। खादर और बांगर क्या है? जलोढ़ मृदा है। किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका हो जाएगा किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? कोसी नदी को। बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में आता है? बिहुला महोत्सव विशेष रूप से प्रत्येक वर्ष अगस्त के महीने में बिहार के किस निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है?
तो इसका आंसर हो जाएगा भागलपुर। बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? बिहार में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो पूर्णिया। भारत की जनगणना भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो 1918। बिहार के प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान बिहार के प्रथम भारतीय प्रबंधन संस्थान आईआईएम की स्थापना किस शहर में हुई थी? आईआईएम की स्थापना किस शहर में हुई थी? तो कहाँ हुई थी? गया में। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? दिल्ली के सिंहासन पे बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक कौन था? शेरशाह सूरी। दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला प्रथम बिहारी शासक शेरशाह सूरी था। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। कब से कब तक? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ का प्रमुख कार्य क्या है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन सीएसओ का प्रमुख कार्य क्या है? इसका आंसर होगा सांख्यिकी गतिविधियों का समन्वय करना और सांख्यिकी मानकों का विकास करना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की किसने लिखी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? इसका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार। नबार्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? नबार्ड किस क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करता है? कृषि और ग्रामीण विकास। नबार्ड किस क्षेत्र के लिए? तो कृषि और ग्रामीण विकास। अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? अनंतगिरी पहाड़ियां किस राज्य में स्थित है? तो तेलंगाना। हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य को हाल ही में भारत सरकार ने बिहार राज्य के किस पूर्व सीएम को भारत रत्न देने की घोषणा की थी? किस पूर्व सीएम को भारत रत्न देने की घोषणा की? तो कर्पूरी ठाकुर। भजन सोपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य से जुड़े हैं? भजन सोपारी एक प्रसिद्ध संगीतकार किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? इसका आंसर क्या होगा? संतूर। इसका आंसर हो जाएगा संतूर। भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय मौसम विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच आयोजित किए जाने वाले एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है? मित्र शक्ति निम्नलिखित में से मित्र शक्ति निम्नलिखित में से किस दो राज्यों के बीच आयोजित किए जाने वाले एक सैन्य द्विपक्षीय अभ्यास है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका। गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य गर्म पानी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? असम में। हाल ही में हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राजनीतिक विज्ञान में मानद डॉक्टरेट की उपाधि किस देश द्वारा प्रदान की गई? किस देश के द्वारा? तो अल्जीरिया के द्वारा। कैलसुआरीना ब्रिज जो हाल ही में समाचार में देखा गया है किस देश में मूलतः पाया जाता है?
किस देश में मूलतः पाया जाता है? आंसर होगा ऑस्ट्रिया। अफगानिस्तान की आपराधिक भाषा क्या है? आधिकारिक भाषा क्या है? अफगानिस्तान की आधिकारिक भाषा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा दारी। हाल ही में भारत सरकार ने भारत सरकार ने किस वर्ष को भारत फ्रांस नवाचार वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की? इस वर्ष को इसका आंसर हो जाएगा 2026। हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन टाइगर की एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है? गोल्डन टाइगर क्या है? एक दुर्लभ प्रजाति देखी गई है। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने? वर्ष 2024 में श्रीलंका के राष्ट्रपति कौन बने? इसका आंसर हो जाएगा सजित प्रेमदास। विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? विश्व विरासत दिवस 2024 का विषय क्या है? तो विविधता की खोज करें और अनुभव करें। क्या है? विविधता की खोज करें और अनुभव करें। वैली ऑफ फ्लावर्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है? उत्तराखंड में। होलोगापार गिवन अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य में स्थित है? तो ये है असम में। आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 51 से 100 तक देखेंगे। तो आज की वीडियो पे समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों का शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।